हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए मैं लेके आ चुका हूं टॉप 5 क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉप 5 क्वेश्चनों को लेके आ चुका हूं मैं, जो प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछे गए हैं और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की डर को खत्म करने के लिए मैं लेके आ चुका हूं टॉप 5 क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, लेकिन टॉप 5 कलेक्ट करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। जैसा कि आप सभी को पता है, जब हमारे पास चॉइस बहुत सारी होती है तो उसमें से अगर किसी चीज को पसंद करना है तो काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, लेकिन टॉप के क्वेश्चन उठा के करवाने वाला मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने। 5 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिसे देख के मजा आ जाएगा, जिसे सॉल्व करके आपको मजा आ जाएगा और एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस क्लास को, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चनों में से टॉप का 1 क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,400 रुपए फॉर 1.5 year एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब बोला है कि 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 12% पर एनम रेट है आपके पास, और कंपाउंडिंग जो है हाफ ईयरली हो रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, ये टॉप का क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में काफी बार रिपीट हो चुका है, काफी बार एसएससी द्वारा पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए हाफ ईयरली में कंपाउंड हो रहा है और 1.5 साल का निकालना है, मतलब 3 बार कंपाउंड होगा, 3 बार कंपाउंड होगा, 1 2 3, मतलब 3 बार इंटरेस्ट लगेगा उस पर, 3 बार इंटरेस्ट लगेगा उस पर। और 12% 1 साल का है तो 6 महीने का 6%, 6% और 6% इंटरेस्ट लगेगा हमारा। ठीक है जी साहब, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे 8,400 का प्रिंसिपल है हमारा, 8,400 का प्रिंसिपल है हमारा। तो आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो इन तीनों को कंबाइन कर लेते हैं, और तीनों को कंबाइन करने का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा कि अगर 3 इंटरेस्ट को कंबाइन करते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 100 इंटू 100, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी साहब, हमने देख लिया कि ये इंटरेस्ट इतना लगेगा टोटल। तो 3 हमारे पास कौन कौन से रेट है हमारे पास, तो 6 का है, 6 प्लस 6 प्लस 6, यहाँ पे करेंगे 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, और 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा बटे 100, और 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब होता है 512, क्योंकि 6 इंटू 6 इंटू 6 6 का क्यूब हो गया ना। सॉरी, 6 का क्यूब 512 होता है, ये तो 8 का होता है, 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, अब इसे प्लस करेंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 दिया 18, ये हो गया 18 प्लस 36 दिया कितना होता है, तो आप बोलेंगे 36 दिया, 6 दिया 18, 3 दिया 9 1 10 108, और 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 1.08, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.0216। अब इनको प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 18 और 1 19, 19 पॉइंट 1 सेकेंड, यहाँ पे 18, यहाँ पे 1.08, और यहाँ पे आ जाएगा 0.0216, तो आ जाएगा 61010.9 और ये 1, तो 19.1016, 19.1016 आ रहा है, 19.1016 आ रहा है, 19.1016, 19.1016 ये आ रहा है, जिसे अप्रॉक्स में हम 19% बोल सकते हैं, जिसे अप्रॉक्स में हम 19% बोल सकते हैं। तो 8,400 का 19% निकालना है, 8,400 का 19% निकालना है, तो चलिए 19% निकालते हैं, 2 जीरो से चला गया, मतलब 84 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 9 चौक 36 हो गया, 9 8 72 और 3 75 हो गया, और 84 का 84 हो गया। ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 5 4 9, और ये हो गया 7 7 14 और 1 15, तो ये हो गया 1596।
मतलब 1,596 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट निकालना था आपको, तो 1,596 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया, जो ब्याज है वो 1,596 रुपये आ गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला बोला है कि कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम 5,000 रुपये एट द रेट ऑफ 8% फॉर 3 ईयर्स। आपको डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में, जब सम आपको दे रखा है 5,000 के बराबर, रेट है आपका 8% और 3 साल का आपको दे रखा है टाइम। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। तो आप सभी को पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस तभी निकल सकता है जब उनके रेट में अंतर हो। रेट में अंतर ही डिसाइड करता है कि कितना डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, तो रेट देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है वो कितना हो जाएगा, 3 साल, 1 साल के लिए 8% है, तो 3 साल के लिए 8 या 24% हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 1 साल के लिए अगर 8% है, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, तो प्लस करेंगे, कंबाइन करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगा के a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी अपॉन 100 इंटू 100, और यहाँ पे आ जाएगा 100। तो इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, तो 8 प्लस 8 प्लस 8, 8 किया 24 हो जाएगा, और 8 28 64 64 64, तो 64 को 3 से करेंगे, मतलब कि 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19 अपॉन 100, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब 8 का क्यूब होता है 512, और 4 के बाद पॉइंट लगाना है, 4 के बाद पॉइंट लगाना है, ये आ गया 24 प्लस 1.92, और 4 के बाद पॉइंट वाला 0.0512, तो 24 1.92, ये हो गया 0.0512, तो 1279, और ये हो गया 24 और 1 25, तो 25.9712 आया, 25.9712% आया, जो अप्रॉक्स होता है हमारा 26% के बराबर। अप्रॉक्स होता है हमारा 26% के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा 26%। अप्रॉक्स होता है, नियरेस्ट परसेंटेज बोला है ना, तो अप्रॉक्स होता है हमारा 26% के बराबर। तो इनके बीच का अंतर 2% के बराबर है, इनके बीच का अंतर 2% के बराबर है। तो आपको बताना व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सम जो है आपका 5,000 का है, 5,000 का 1% 50 होता है, तो 2% हो जाएगा 100। 5,000 का 1% अगर 50 होता है, तो 2% हो जाएगा 100, और 100 रुपये आपका आंसर आएगा। और ऐसी के साथ स्माइल कीजिए, 100 रुपये के साथ 100 रुपये आप जीत चुके हैं। आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस निकालना है जब 5,000 का सम है और रेट जो है 8% के हिसाब से 3 साल के लिए है। तो इजीली हमने निकाल लिया, 100 रुपये आया डिफरेंस हमारा। देखिए कुछ स्टेप करके हमने निकाल लिया, हमें बस रेट पता करना था कि सिंपल इंटरेस्ट में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, जो SI है वो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर, और जो CI है उस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, और इसका डिफरेंस लेके हमने निकाल लिया। ओके क्लियर, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही टैकल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोन इज टू बी रिपेड 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, 2 जो है इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम है, कंपाउंडेड जो है एनुअली है, एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज 6,897 रुपये, देन फाइंड द टोटल इंटरेस्ट चार्ज। टोटल इंटरेस्ट चार्ज बताना है आपको। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट है, रेट जो है 10% पर एनम है, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल देखेंगे और हम देखेंगे इंस्टॉलमेंट। प्रिंसिपल अगर 10 है, 10% इंटरेस्ट है हमारा, 10% इंटरेस्ट है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, मतलब 10 पे 1 रुपए का फायदा, 10 पे 1 रुपए का फायदा, 10 की चीज को 11 रुपए में बेचा जा रहा है। अब 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। अब इसने बोला 2 जो है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट है, इक्वल इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट तो 121 है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 11 है, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो ऊपर वाले को इक्वल करने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर वाले को,
तो ऊपर वाला कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ऊपर वाला कन्वर्ट हो जाएगा 11 इंटू 10 110 हो गया, और 11 इंटू 11 121 हो गया। ठीक है जी, ऊपर वाला मिल गया हमें। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इंस्टॉलमेंट है, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 6,897 रुपए दे रखा है, 6,897 रुपए दे रखा है। मतलब कि हमारा जो ईच इंस्टॉलमेंट है 121 यूनिट के बराबर है, ईच इंस्टॉलमेंट जो है 121 यूनिट के बराबर है। 121 यूनिट की वैल्यू 6,897 रुपए दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6,897 बटे 121। और हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट चार्ज। तो देखिए यहाँ पे 100 रुपए प्रिंसिपल है, यहाँ पे 110 रुपए, टोटल प्रिंसिपल हो गया 210 रुपए। यहाँ पे 121 हमारा इंस्टॉलमेंट है, और यहाँ पे भी 121 है, तो 242 टोटल इंस्टॉलमेंट हो गया हमारा। गैप कितने का है, तो 32 का है, तो 32 रुपए टोटल इंटरेस्ट आ गया हमारा, 32 यूनिट हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया। 121 यूनिट की वैल्यू 6,897 रुपए के बराबर है, तो 32 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 121 से डिवाइड करेंगे इसे, तो किससे जाएगा ये, 5 से, 5 से करेंगे। 121 पंजे 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 6, तो ये आ जाएगा 5 और 121 सत्ते। ठीक है, तो 57 इंटू 32 करना पड़ेगा, 57 को 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, और 7 या 21 और 5 या 15, 16 17, तो 4 2 8 1, तो ये आ गया हमारा 1824, 1824 रुपए, 1824 रुपए टोटल इंटरेस्ट कितना लगा, तो 1824 रुपए, या फिर हम बोल सकते हैं 1824 रुपए के बराबर। टोटल इंटरेस्ट कितना लगा, तो 1824 रुपए या फिर 1824 रुपए के बराबर। ओके, क्लियर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इज 432। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और जो सिंपल इंटरेस्ट है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो 432 रुपए के बराबर है, 432 रुपए के बराबर है। व्हाट इज द प्रिंसिपल लेंट, मतलब कि प्रिंसिपल क्या है, कितने रुपए उधार लिए थे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर 432 रुपए के बराबर है। 20% सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है पर एनम की रेट से 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका रेट कितना हो जाएगा, देखिए रेट है 20% पर एनम, तो एक साल का 20% है, तो 3 साल का 60% हो जाएगा। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल का अगर 20% है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 साल का, तो 3 साल का निकाल लेते हैं, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 400 प्लस 400 प्लस 400 अपॉन 100 और प्लस 20 इंटू 20 इंटू 20 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8000 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 30 40 60, और ये आ जाएगा 4 क्या 1200, 2 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस का प्लस 4 क्या 1200, तो ये हो गया 12, और ये 4 के बाद पॉइंट लगाना है, मतलब 3 0 से 3 0 कट गया 0.8, तो 60 70 72.8 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया, 72.8% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आ गया, तो आप बोलेंगे 12.8 का डिफरेंस है, 12.8 का डिफरेंस है आपका, 12.8 का जो डिफरेंस है वो 432 रुपए के बराबर है। 12.8 की जो वैल्यू है, 12.8 की जो वैल्यू है, 12.8% की वैल्यू 432 के बराबर है, तो आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है, तो 100% की वैल्यू बतानी है, तो 432 बटे 12.8 इंटू 100, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। एक जीरो अगर पॉइंट हटाना है तो एक जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, 3 से अगर हम करें, ठीक है, अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, अगर हम इसको 4 से करते हैं, 4 एकम 4, 8 चौक 32, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 दूनी 8,
4 या 12 नहीं। अब किससे कर सकते हैं, 2 से करें तो 16 आ जाएगा, 2 से करें तो ये 54 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 27 दूनी 54। ठीक है, तो 4 से करते हैं, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 20 आ गया। ठीक है, 27 इंटू 20 को अगर करते हैं हम तो 27 दूनी 54 हो गया और ये 0 हो गया, तो 540 रुपये। तो प्रिंसिपल 540 रुपये। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल 540 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका आया 540 रुपये। प्रिंसिपल कितना आया, 540 रुपये के बराबर। अभी मैं चौक किया था कि 540 रुपये इतना कम प्रिंसिपल, तो मैंने देखा सिंपल इंटरेस्ट भी तो कम है, तो प्रिंसिपल भी कम आया, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 540 रुपये हमारा आंसर आया। ओके, क्लियर, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 रुपए आफ्टर 2 year 6 month at the rate of 20% per annum if the interest is compounded half yearly। मतलब कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो आपको बताना है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो देखिए 2 साल में 4 बार कंपाउंड होगा, एक 5 बार, 5 बार कंपाउंड होने जा रहा है ये, 1 2 3 4 5, और वही 10% के रेट पे। अगर पूरे साल का 20% है तो हाफ ईयरली का 10% हो जाएगा। 5 बार 10% के रेट से कंपाउंड हो रहा है ये, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 5 बार इसे कंबाइन करना पड़ेगा 10% को। तो मुझे पता है कि 4 बार अगर मैं कंबाइन करूं 10% को तो 46.41% आता है। आप मुझे 4 बार कंबाइन करके देख सकते हैं, 46.41% आएगा। और 5वीं बार कंबाइन करने के लिए फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, 46.41 प्लस 10 प्लस 46.41 इंटू 10/100। तो 1 0 से 1 0 चला गया, एक के बाद और पॉइंट खिसक जाएगा, मतलब 46.41 प्लस 10 प्लस 4.641, तो 46.41 और ये हो जाएगा 10 पॉइंट कुछ नहीं, मतलब 0 0, और ये हो जाएगा 4.641, तो ये हो जाएगा 1 4 1 5 6 4 10 पॉइंट 6 4 10 और 1 1 11 बचा 1 4 1 5 1 6, तो 61.051 61.051 61.051 टोटल इंटरेस्ट बनेगा 61.051% के बराबर, जिसे हम 61% भी अप्रॉक्स बोल सकते हैं, अप्रॉक्स 61% भी बोल सकते हैं। मतलब कि 40,000 का 61% निकालना है, 40,000 का 61% निकालना है, 40,000 का 61% निकालना है। 2 0 से 2 0 चला गया, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 एकम 4 6 चौक 24 और 2 0 और लग जाएगा, तो 24,400 रुपये आपका आंसर आएगा। 24,400 रुपये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन में बोला गया था कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 रुपये आफ्टर 2 year 6 month एट 20% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली में कंपाउंड होता है इंटरेस्ट 20% के हिसाब से पर एनम का रेट है हमारे पास, तो 2 साल 6 महीने का रेट जो होगा, इंटरेस्ट जो होगा क्या होगा, 40,000 रुपये। तो हमारा कितना है, 24,400 रुपये। तो इसी के साथ ये क्लास होती है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, क्वेश्चंस को आपने ट्राई किए होंगे और क्वेश्चन आपने करके आंसर भी बताए होंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। फीडबैक जरूर से दीजिएगा, कैसी लगी क्लास और कैसे लगे क्वेश्चंस। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।